तो बच्चों काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इस चैप्टर से डर लगता है, मतलब डर इन द सेंस कि उनको लगता है कि ये चैप्टर रटने वाला चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर में इक्वेशंस को याद करने लग जाते हैं, उनका रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका एक मेथड है, अगर आपने वो मेथड सीख लिया तो अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए दे देंगे तो आप इजीली उस रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, तरीका बताऊंगा आपको एक। ठीक है, उस तरीके से, मतलब जैसे आप मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब ऐसा होता है कि मैथ के क्वेश्चंस को आप रट के जाओगे, आपका तरीका होता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैथ के क्वेश्चन को। सेम ऐसे ही बच्चों इस चैप्टर में क्या है, जो रिएक्शंस हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसका रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टा लगाओगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप इस चैप्टर को स्किप ही कर दोगे। लेकिन ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तरीका है आसान बहुत इसको केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने का, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, देखो बच्चों, जो चेंज हम अपने सराउंडिंग में आसपास चेंज देखते हैं, चेंज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में का एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि एक आपने आइस को मेल्ट किया। ठीक है, आइस जो मेल्ट होगी किस में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होगी, तो यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी और आप उस पानी से फिर से आप आइस बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं कि आपने आइस ली, आइस को पिघला दिया, पानी बन गया। अब पानी को जब आप फ्रीज करोगे फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल चेंज की। ठीक है, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक पेपर को जला दिया। अब क्या आप उस पेपर को जलाने के बाद फिर से वो पेपर बना सकते, नहीं बना सकते। तो जो हमारा केमिकल चेंज होगा वो हमारा वो क्या होता है बच्चों, इरिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो केमिकल रिएक्शन जो मोस्टली आपको मिलेंगे वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल भी वैसे बात नहीं है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है जिससे कोई मटेरियल बनता है सब्सटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल देना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी आप लिखोगे मैग्नीशियम के साथ हमने क्या कंबाइन किया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया, तो क्या बन गया है अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो बच्चों अब एक चीज देखो, ध्यान से नोटिस करना कि अगर इसको लिखना काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा कि जिससे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, या मान लो किसी ने बोला कि, तो आप इसको कितना लिखोगे, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। वो लिखना कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब उसको हमें शॉर्ट करके लिखना है। तो मैंने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल लिया Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों, O2, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन का मतलब कि दो एटम आपको ऑक्सीजन के मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि क्या बन जाएगा, MgO। तो ये देखो बच्चों, ये शॉर्ट तरीका है। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं लिखता कि व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसको लिखना कितना लेंथी प्रोसेस है, इस जो हमने केमिकल रिएक्शन कराया। लेकिन अब इसमें मैंने क्या किया, इसको सिंबल दे दिए सभी को, और सिंबल से इजीली हम कोई भी बच्चा बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि हमने इसको सिंबलाइज कर दिया और रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो जिस इक्वेशन से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चों को केमिकल रिएक्शन लिखना नहीं आता, तो वही इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दे, बोल दे कि इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, तो वो कैसे लिखने, वो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे और जो मैं आपको लिखवाऊंगा तो आपने उसके नोट्स साथ के साथ बनाते रहना है, ठीक है। नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहना है, क्योंकि इसी नोट्स में से आपका जो बोर्ड के एग्जाम हो गए उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए अच्छे से, उसके बाद हम जैसे टाइम टू टाइम बीच में आपको मैं क्वेश्चन असाइनमेंट भी डालता रहूँगा, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन सारे, जिससे आपके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपके आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके नोट्स बनाते रहना साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो सबसे पहले जो इसमें हम टाइप देखेंगे वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नोट्स बच्चों साथ के साथ बनाते रहना, वीडियो को पॉज करके आप, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों जैसे नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब कि कंबाइन करना। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, सबसे सिंपल एग्जांपल लूँगा कि C+O2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या कंबाइन किया और ये बन गया हमारा CO2, ठीक है। तो दो हमारे पास सब्सटेंस है, उन्होंने मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया। अब ये भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकते हैं कि तीन सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना दे, वो भी कॉम्बिनेशन कैटेगरी में, यानी कि हमारे पास सब्सटेंस एक बनना चाहिए। अच्छा, ये एरो लिखा है, एरो के जो लेफ्ट साइड में सब्सटेंस होंगे उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट साइड में सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, कंबाइन करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखेंगे व्हेन टू और मोर देन टू reactants combine to form a new to form a product, the reaction is called combination reaction, ठीक है बच्चों। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके, ठीक है, एक बार चेक करो वीडियो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना इसके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसमें लिखेंगे व्हेन ए रिएक्टेंट decompose, when a reactant decompose to form two or more than two product, the reaction is called decomposition reaction, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूँ आपका CaCO3, अगर उसको आप हीट करोगे तो टूट जाएगा Ca में और CO2 में, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये टूट गया CO और CO2 में।
सिंगल रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट में टूट गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो थर्ड हमारा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दे केमिकल रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो व्हेन ए रिएक्टेंट, जस्ट हम चेक करें वीडियो, तो व्हेन a reactant displace when a reactant displace other reactant, when a reactant displace other reactant in a chemical reaction, the reaction is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल क्या है? जैसे ये रिएक्शन लिख रहा हूँ Fe प्लस CuSO4। ठीक है, अब इसमें मैं पहले लिख देता हूँ। अब देखो जिसमें क्या आ रहा है, Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस CO। इसमें यहाँ पे SO4 जो हमारा सल्फेट है, ठीक है, वो क्या करेगा? आयरन के साथ कंबाइन कर गया, तो FeSO4 बन गया और Cu यहाँ पे अकेला रह गया। तो यानी कि क्या हुआ कि SO4 डिस्प्लेस हो गया, कॉपर से Fe के साथ लग गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे था ना कॉपर के साथ, ठीक है, इसके साथ है। अब यहाँ पे जो हमारा SO4 है वो किसके साथ है? Fe के साथ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, यानी कि आयरन ने कॉपर को क्या कहते हैं? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली इस रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? 2 रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपने सेकंड हाफ को। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल से आपने समझना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो Na2SO4 का मैंने रिएक्शन करवा दिया BaCl2 के साथ, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सल्फेट हमारा सोडियम के साथ था और क्लोरीन हमारा बेरियम के साथ था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ? बेरियम सल्फेट के साथ आ गया और क्लोरीन सोडियम के साथ आ गया, यानी कि आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन को लिखना कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा उसको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बच्चों अब जो आपकी NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है पहले वो लिखते हैं, उसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Before burning in air.
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब भी मैग्नीशियम का रिबन जैसे रिबन की शेप में, जब भी उसको जलाना होता है तो जलाने से पहले क्या उसको साफ किया जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है ऐसे। अब इसको मैंने जलाना है, ठीक है, तो जलाने से पहले इसको साफ कर दें, उसका रीजन क्या है देखो। अब जैसे आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें दो गैसेस हमारे पास मेजर हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस है और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन O2। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है ये है 78% और जो नाइट्रोजन है ये है 21%, ठीक है इसके राउंड। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हमारी, वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, और क्यों नहीं करती उसका रीज़न अगले चैप्टर्स में आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब आपका कार्बन वाला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो हमारी बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव गैस होती है, ये रिएक्शन बहुत जल्दी करती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप सेब को काट के रखते हो, ठीक है, सेब काट के रख दो आप, 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट से थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस उसके साथ रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या है, रिएक्टिव गैस है। तो जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है, या दूसरा एग्जांपल आपको ऑक्सीजन का मैं दे देता हूँ। जैसे आप देखते हो कि लोहे को जंग लगती है, ठीक है, तो लोहे को जब जंग लगती है तो क्यों लगती है, उसमें भी ऑक्सीजन का रोल प्ले होता है। ऑक्सीजन क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन करती है लोहे के साथ। तो ऐसे ही मान लो रिएक्शन होती है, कंबाइन कर जाती है, ठीक है। तो अब देखो कि अब ये क्या हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन जब एयर में रखा जाता है तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम के ऊपर, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने लिखा था ना कि Mg+O2, अभी पिछले रिएक्शन में MgO बन गया था, स्टार्टिंग में बताया था। यानी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो MgO की लेयर बन जाती है, और वो लेयर ऐसी होती है जो बर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है रिबन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन किया तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई MgO की, और वो क्या करती है, इसको बर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन किया जाता है, इस लेयर को, MgO की लेयर को, फिर उसके ऑक्साइड को हटा दिया जाता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को, ठीक है, फिर इसको जलाया जाता है, ठीक है। तो रीजन बदल गया ना बच्चों, तो उसका आंसर लिखेंगे। तो व्हेन लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन when placed in air, एक बार तय करते वीडियो ठीक बन गई, एक बार ब्लर हो जाते बीच में। मैग्नीशियम रिबन when placed in air it combine with the oxygen, ये क्या करती है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाती है, ठीक है। thus a layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। thus a layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड is formed on it, इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक मैग्नीशियम छोड़ दे, इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, which create प्रॉब्लम इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, विच क्रिएट प्रॉब्लम इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको लेयर को साफ करते हैं, ठीक है, फिर देयरफॉर फर्स्टली हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन इज क्लोज्ड क्लीन, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द लेयर की ribbon is cleaned to remove the layer, लेयर को रिमूव करने, ठीक है बच्चों।
नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके। कर लिया? कर लिया। तो दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या हमारा? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उनके लिए हमें क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस स्टेज में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने रिएक्शन लिखना कैसे है, ठीक है। अभी आपको दे दिए कि इसका रिएक्शन लिखो। अब आपको क्या पता कि हाइड्रोजन कैसे लिखना है, क्लोरीन को कैसे लिखना है, या हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है कि आपने लिखना कैसे है। अब मेरे को क्या पता हाइड्रोजन का क्या हुआ है, क्लोरीन का क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है, तो कैसे पता चलेगा? याद नहीं करना, ठीक है। तरीका बताऊंगा। देखो क्या करना है आपने, जहाँ पे भी आ जाए आपका हाइड्रोजन आ जाए, वहाँ पे लिखना है आपने H2, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक यानी कि दो एटम रहेंगे उस मॉलिक्यूल में। डाई का मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, कि दो एटम रहेंगे। और जहाँ पे आ जाए आपका फ्लोरीन, ठीक है, F2, क्लोरीन Cl2, ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br, तो किसमें रहेगा? Br2, डाई एटॉमिक रहता है वो भी, ठीक है। आयोडीन क्या रहेगा? I2, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर आ गया तो O2 की फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीजन अगर आ गया तो किसकी फॉर्म में रहेगा? O2 की फॉर्म में रहेगा। नाइट्रोजन अगर आ गया तो N2 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। तरीका सिखाऊंगा आपको केमिकल रिएक्शन लिखना कैसे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। ओके, विजिबिलिटी है, ठीक, ओके, जस्ट अ मिनट। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको अब कुछ रूल बताऊंगा मैं, जिससे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन के लिए आपको N2 लिखना है, जहाँ पे भी आपको नाइट्रोजन लिखा हुआ मिले। जहाँ पे आपको केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ मिले वहाँ पे आपने O2 लिखना है। जहाँ पे आपको क्लोरीन लिखा हुआ मिले वहाँ Cl2 लिखना है, फ्लोरीन F2 लिखना है, ब्रोमीन लिखिए Br2 लिखना है, और आयोडीन मिले तो I2 लिखना है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको कुछ मैजिक नंबर याद करने हैं। वो मैजिक नंबर क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, ठीक है। ये मैजिक नंबर याद करना है, ठीक है। और ये आप याद कर सकते हो कि 2, 10, 18, 36 है ना, 54। तो इसके अलावा मतलब ये रूल आपका ऐसा है कि जो आप ये जो तरीका है, ये इस तरीके से आप इजीली कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। आपको केमिकल इक्वेशन को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं लिखाता हूँ कि जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है OH, ठीक है, और इसके लिए वैल्यू है 1। अब आप बोलेंगे वैल्यू 1 का क्या मतलब है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। अभी आप नोट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जहाँ पे आपको सल्फेट मिले, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव इसका सिंबल है, उसके लिए वैल्यू होगी आपकी 2, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट मिले, उस CO3 2 नेगेटिव सिंबल होता है इसका, और इसके लिए वैल्यू होती है आपकी 2, ठीक है। और जहाँ पे क्लोराइड मिले Cl, चलो तो मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे में। अब फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, ये अभी आप नोट करो, बताता हूँ आपको कि आप इससे केमिकल इक्वेशन कैसे बना लोगे, ठीक है।
चलो जैसे आपका जो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। चलो शाबाश। अब क्वेश्चन क्या आया था आपका, पहला क्वेश्चन आपका राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहला आपका जो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, ये कंबाइन करके बना रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसको आपको ये दे दिया, बोला कि इसको केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ इसके लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो दो चीजें आ गई, सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या लिख देना है आपको H2, और जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे लिख देना है Cl2। अब देखो आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सवाल ये उठता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको हम दो चीजें डिवाइड देंगे, एक तो अपने पास हाइड्रोजन है फॉर्मूले से क्लियर है, दूसरा क्लोराइड, यानी कि दूसरा क्या अपने पास क्लोरीन है, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। अब जब बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो होता है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 2, तो कितने का डिफरेंस है हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर और मैजिक नंबर में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर कौन सा है 18, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, तो उसके नीचे 1 लिख लेंगे। तो क्रॉस करेंगे, H भी एक बार आएगा, Cl भी एक बार आएगा, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा HCl, तो आप लिख देंगे बच्चों HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो अच्छे से बन रही है, हाँ जी ठीक है, वीडियो अच्छे से बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों। चलो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन का, बेरियम क्लोराइड प्लस साथ में क्या है इसके एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमें अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब देखो बेरियम क्लोराइड है ना, तो इससे हमें पता लगे कि एक तो अपने पास जो एलिमेंट इसमें बेरियम है, क्लोराइड मतलब कि दूसरा एलिमेंट क्या है क्लोरीन, ठीक है। बेरियम का जो सिंबल है बच्चों वो है Ba, क्लोरीन का सिंबल है Cl। बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56, क्लोरीन का है 17, पीरियोडिक टेबल में देखोगे। अब बेरियम के पास सबसे पास वाला मैजिक नंबर कौन सा है 54 है, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 56, तो कितने का गैप है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सबसे पास वाला मैजिक नंबर कौन सा है इसके 18, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में 1 का, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Ba को एक बार है और क्लोरीन के एटम कितने 2 बार, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का अपने पास क्या बन गया BaCl2, समझ आया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट, आगे फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो नाम से क्लियर है अपने पास कि एक तो एल्यूमिनियम है दूसरा क्या है सल्फेट, तो आप लिख देंगे एल्यूमिनियम और दूसरा आ जाएगा सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, सल्फेट का SO4 बताया था अभी आपको। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, और सल्फेट की अभी लिखवाई थी ना आपको, उसके नीचे वैल्यू 2 वैल्यू उसके नीचे लिख देनी वैल्यू। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, सबसे पास मैजिक नंबर कितना है 10, दोनों में डिफरेंस कितना है 3, तो बन जाएगा यानी कि एल्यूमिनियम के एटम 2 बार आएंगे, सल्फेट का मॉलिक्यूल 3 बार आएगा, यानी कि बन जाएगा Al2
SO4 का थ्राइस, यहाँ पे लिख देंगे Al2SO4 का थ्राइस। एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो अच्छे से बन रही है। हाँ जी ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। समझ आया? इसको रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट। तो यानी कि अपने पास एक तो इसमें बेरियम है और दूसरा है सल्फेट। जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर उसका सिंबल है Ba, सल्फेट का है SO4। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 56, ठीक है। सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 54, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो उसके नीचे 2 लिख देंगे। सल्फेट के लिए वैल्यू वही 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों Ba2SO4 का ट्वाइस, SO4 क्योंकि SO4 2 बार आ रहा है ना, तो ब्रैकेट डाल के पूरे का 2 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से 2 हटा देंगे, ये आपने जैसे आप डिवाइड करते हो ना, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इनकी BaSO4 बन जाएगा स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए। तो ये BaSO4, ठीक है। प्लस आगे आगे क्या लिखा हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको मिटा दूंगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है बच्चों क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन डाल देंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 10, दोनों में डिफरेंस कितने का 3 डाल देंगे। क्लोराइड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 18, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का। और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या अपने पास Al और इसका Cl, यानी कि Al एक बार आएगा Cl 3 बार, तो क्या बन जाएगा AlCl3। तो अब पता लग गया बच्चों आपको कि एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला है वो AlCl3 ही क्यों है, AlCl2 क्यों नहीं है या AlCl4 क्यों नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, ठीक है। समझा है? तो इस तरीके से आप मतलब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना प्रॉब्लम, तो वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट इसका, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। और क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम का जो सिंबल है वो क्या अपने पास Na, प्लस का प्लस वाटर का सिंबल क्या है H2O, वाटर का आपको पता है फॉर्मूला H2O है। आगे क्या लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो अपने पास सोडियम है, ठीक है। और दूसरा क्या है हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 10, दोनों में डिफरेंस कितना है 1। और हाइड्रोक्साइड का भी मैंने आपको लिखवाया था पीछे, इसके लिए क्या रखनी है 1 रखनी है। तो यानी कि Na भी एक बार है और OH भी एक बार, तो क्या बन जाएगा NaOH। तो यहाँ डाल देंगे NaOH, यहाँ प्लस है, हाइड्रोजन का क्या है H2 डाल देंगे, ठीक है। चेक कर दो, कई बार बीच में ब्लर हो जाती है ना वीडियो, ओके। चलो जब नेक्स्ट करते हैं आगे। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर देना साथ के साथ, ठीक है। ये आपके नोट्स बन जाएंगे जो आपके एग्जाम के टाइम में आपके ये हेल्पफुल होंगे काफ़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता ताकि नीचे हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा। 2 10 18, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो पहले आपने अंडरलाइन कर लेना है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार आपके लिए ताकि आपको इजी रहे। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट,
एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है। इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल, इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride, barium sulfate and insoluble सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चेक। ओके, तो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, आई थिंक विजिबल है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि कौन कौन से लिखे हुए हैं आपके जो सब्सटेंस मेनली। देखो उनको अंडरलाइन करो। एक तो बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है और साथ में क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये दोनों क्या करें आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट। तो गिव क्या मिल क्या रहा है, एक तो बेरियम सल्फेट मिल रहा है और साथ में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। यानी कि जब हम रिएक्शन लिखेंगे, जैसे हम एरो डालते हैं ना, तो एरो के जो लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट में होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यानी कि ये दोनों चीजें हमारे लेफ्ट में आएंगी और ये दोनों चीजें हमारे राइट में आएंगी। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिख देते हैं। क्या है बोले इसने, बोले कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, साथ में रिएक्शन किसका है, सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट, और प्रोडक्ट मिल क्या रहा है, एक तो बेरियम सल्फेट मिल रहा है और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पे लिख देंगे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड आएगा। पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेंगे, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनके एक तो उसमें बेरियम है, दूसरा है क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेरियम, तो क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। बेरियम का सिंबल क्या है, Ba, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 56। क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, एटॉमिक नंबर है 17। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है। ठीक है, सबसे पास वाला मैजिक नंबर से कौन सा होगा, 54, यानी कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 2। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, 17, और सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है इसके 18, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो इसे क्रॉस कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका बेरियम का एटम एक बार आएगा और क्लोरीन का 2 बार, तो क्या बन जाएगा ये BaCl2। ठीक है, तो क्या बन गया इसका सिंपल BaCl2, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या लिख देंगे BaCl2। ठीक है, अब देखो बच्चों प्लस साथ में, अब आगे इसने लिखा है सोडियम सल्फेट, है ना, तो इनके इसमें 2 चीजें सोडियम और सल्फेट है। आप लिख देंगे सोडियम और आप लिख देंगे सल्फेट। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, सल्फेट का सिंबल है SO4। ठीक है, सल्फेट की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। सबसे पास वाला इसका मैजिक नंबर क्या है 10, तो 10 और 11 में कितने का गैप है 1 का, तो क्रॉस करेंगे। सोडियम 2 बार आएगा, सल्फेट 1 बार आएगा, तो क्या बन जाएगा ये Na2SO4 बन जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Na2SO4। ठीक है बच्चों, आगे क्या है बेरियम सल्फेट, तो उसमें भी 2 चीजें आ जाएंगी, आपका बेरियम आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा सल्फेट। तो अब लिख देंगे बेरियम सल्फेट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बेरियम का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा बच्चों Ba, और जो सल्फेट है उसका सिंबल क्या है SO4। ठीक है, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका
56, सल्फेट की वैल्यू 2 आ जाएगी। 56 है तो 56 के पास सबसे पास मैजिक नंबर कौन सा है? 54 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, दोनों गैप 2 का है ना, तो क्या बन जाएगा Ba2SO4 का ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BaSO4 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या सिंपल बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट में डाल देंगे BaSO4। ठीक है बच्चों, तो रब कर दें। अच्छा आगे क्या है? सोडियम क्लोराइड। वैसे तो सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाइए। सोडियम क्लोराइड, दो चीज़ें इसमें, सोडियम क्लोराइड से तो सोडियम हो गया और दूसरा क्या है? क्लोरीन। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, क्लोरीन का सिंबल है Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 11, क्लोरीन का है 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या हो गया इसके? 10। तो 10 और 11 में कितने का गैप है? 1 का, तो 1 डाल देंगे। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। ठीक है, और सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या होगा इसका? 18। तो दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का। तो Na भी, सोडियम एटम भी एक बार और क्लोरीन का एटम भी एक बार, तो क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं, ये आपका यूवर की इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इक्वेशन बनाना सीख लीजिए कि इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करता है जिसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू प्रोड्यूस सोडियम वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो पहले आप सब्सटेंस आइडेंटिफाई कर लोगे, तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो आपको साइंस के वर्ड लग रहे हैं फॉर्मूले वाले। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों केमिकल्स के नामों को देखो क्या बन क्या रहा है। एक ये केमिकल का नाम है सोडियम क्लोराइड और क्या है वाटर। ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये दोनों हमारे क्या होगी? रिएक्टेंट। और ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस का मतलब बनना है, ये दोनों चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि हमें पता है कि एरो के लेफ्ट में हमारा रिएक्टेंट आएगा और एरो के राइट में हमारा क्या आएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट में हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और राइट में क्या है? सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या है? वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चीजें हैं, तो सोडियम है और क्या है? हाइड्रोक्साइड। क्या लिख देंगे? सोडियम और क्या है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है बच्चों? Na। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है? OH। ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सबसे पास वाला मैजिक नंबर 10। तो 10 और 11 में कितने का गैप है? 1 का, तो इसके नीचे 1 डाल देंगे। हाइड्रोक्साइड का OH1, तो यानी कि सोडियम भी एक बार आएगा और हाइड्रोक्साइड भी एक बार आएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? NaOH। ठीक है, तो ये आपका NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ गया इरेज करने वाला? तो यहाँ पे हम लिख देंगे NaOH, आगे प्लस लिखा हुआ है, लिखा गया है साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे पता चला? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरिक मतलब क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। क्लोरीन का सिंबल Cl। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्लोरीन का कितना है? 17। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है? 2। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो 17 है और इसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है आपका? 18। तो कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो यानी कि हाइड्रोजन भी एक बार आएगा और क्लोरीन भी एक बार आएगा, तो बन जाएगा आपका HCl। तो यहाँ हम लिख देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और डाल देंगे एरो। ठीक है, अब आगे लिखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब वैसे पिछले
इसमें कराई है मैंने सोडियम क्लोराइड का कैसे निकाला आपने, तो NaCl बन जाएगा और वाटर का बन जाएगा H2। तो ये आपका इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा आपकी वीडियो की। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपने कमेंट करना है, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसको भी आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके बच्चों।